अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सईद अहमद है। मैं टेक 10 मिनट चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर है एमएस वर्ड में कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना होगा। इनके बाद हम इंसर्ट के ऑप्शन पे आएंगे। इनके बाद चार्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो इनके बाद ये कॉलम वाले ऑप्शन शो हो जाएगा। इन्हें हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये एक चार्ट और एमएस एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगा। हम एक दफ़ा एमएस एक्सेल की शीट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये शीट ओपन हो चुका है। इस कॉलम को यानी इस चार्ट को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक कंप्यूटर के पार्ट्स का डीलर हूँ, तो मैं इसको पुट करता हूँ जितने भी मेरे डेटा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो ये चौथा कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। फर्स्ट वाले जो मेरे पास है वो है फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, और जो सेकंड कैटेगरी है मेरे साथ वो है माउस, और जो थर्ड कैटेगरी है मेरे साथ वो है मॉनिटर। इनके बाद हम यहाँ पे अपने मंथ्स को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मार्च के बाद हम लिखेंगे अप्रैल के बाद हम लिखेंगे मई। फॉर एग्जांपल अगर आप जून का डाटा डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख लेना जून। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने सेल्स, जितने सेल हुए हैं। फॉर एग्जांपल मार्च के महीने में मेरे 5 कीबोर्ड सेल हो चुके हैं, और अप्रैल के महीने में मेरे जो है 7 कीबोर्ड सेल हो चुके हैं, और मई के महीने में जो है मेरे 2 सेल हो चुके हैं, और जून के महीने में जो है मेरे 3 कीबोर्ड सेल हो चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने माउस की तरफ। मार्च के महीने में हमारे फॉर एग्जांपल 8 माउस बिक चुका है, और अप्रैल के महीने में हमारे 3 माउस बिक चुका है, और मई में हमारे 5 माउस बिक चुका है, और जून में हमारे फॉर एग्जांपल 4 माउस बिक चुका है। और इसी तरह मॉनिटर जो है हमारे मार्च के महीने में फॉर एग्जांपल 5 बिके हैं, और मई में जो है 2 दाने बिके हैं। और इनके बाद हम आते हैं जून के महीने में फॉर एग्जांपल 7 मॉनिटर बिके। देखिए मैंने डेटा इंटर किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे जो डेटा थे वो एक चार्ट की शक्ल में पुट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक्सेल की शीट को क्लोज करते हैं। मैं आपको ये अभी समझाता चलूँ। देखिए सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये यहाँ पे शो हो रहे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इनके बाद ये जो कलर्स है ये हमारे मंथ्स को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए मार्च, अप्रैल, मई, और इनके बाद जो है ये जून। तो ये कलर्स है हमारे मंथ्स को शो कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो मार्च में हमारे कीबोर्ड 5 दाने बिके हैं, और अप्रैल में हमारे 7 कीबोर्ड बिके हैं, और मई में हमारे 2 कीबोर्ड बिके हैं, और जून में हमारे 3 कीबोर्ड बिके हैं, और ये 2 ऑप्शंस भी इसी तरह है। अब हम इसमें मज़ीद चेंजिंग के लिए यहाँ पे आप देखें ऐड चार्ट एलिमेंट, यानी आप अपने चार्ट की दूसरे एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये 4 टाइटल है, मैं इन्हें जो है एक टाइटल देता हूँ फॉर एग्जांपल डीलर के नाम से, क्योंकि मैं एक डीलर हुआ यहाँ पे चार्ट के मुताबिक। तो हम यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स के ऑप्शन शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस में ये होता है कि आपके ये जो यहाँ पे आप देखें ये जो नंबरिंग है कि कितने कितने कीबोर्ड बिकी हैं, ये आप शो करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे देखें अगर आप इन्हें प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा, प्राइमरी वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। इनके बाद हमारे जो सेकंड ऑप्शन है ये है
एग्जिस्ट टाइटल्स, ये आपके टाइटल किए हैं कि अगर आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल करोगे आपके टाइटल शो हो जाएगा, प्राइमरी वर्टिकल करोगे तो आपके टाइटल फिर यहाँ पे शो होएगा। यहाँ पे आप देख ले, मैंने एक दफ़ा इन्हें क्लिक किया, ये यहाँ पे एग्जिस्ट टाइटल, ठीक है। इनको हम वापस रिमूव करते हैं, कोड पहले वाले हालत में इन्हें लाते हैं हम। इनके बाद हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल ये है कि आपके ये जो टाइटल है यहाँ पे डीलर के नाम से, अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहते हो तो नॉन पे क्लिक करो। देखे मैंने इन्हें नॉन किया तो यहाँ पे जो डीलर का नाम बिल्कुल गायब हो चुका है। अगर आप ये डीलर का नाम रखना चाहते हो तो फिर आप वापस जो है डीलर का नाम टॉप पे कर सकते हो। अगर आपको किन्हीं डीलर का नाम सेंटर पे हो तो आप फिर वही सेंटर वाले चूज़ कर सकते हैं। इनके बाद हम आते हैं डेटा लेबल। डेटा लेबल में ये होता है कि ये जो आपके चार्ट्स के अंदर ये जो डेटा के कलर्स हैं, आप इनके अंदर भी अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च में 5 कीबोर्ड बिके हैं और अप्रैल में 7 कीबोर्ड बिके हैं। चले हम इनके अंदर डेटा एंटर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए सेंटर में हमारे ये डेटा एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ये 5, इनके देखिए सबके इसी तरह 9। अगर हम चाहे कि नहीं हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो इनके लिए वापस हम डेटा लेबल पे आएंगे, इनसाइड वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे डेटा लेबल, फिर इनसाइड वाले। देखिए ये जो सब के जितने भी कलर्स हैं इनके टॉप पे और इनके अंदर ही हमारे डेटा शो हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं इनके ऊपर शो हो जाए तो आप फिर वापस इसी एलिमेंट पे आओगे डेटा लेबल पे, फिर आप आउटसाइड एंड को चूज़ करोगे। बकाया 1-2 ऑप्शंस रहते हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। देखिए इसकी मदद से हर कलर के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे इस मंथ में इतने प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से आप आसानी से किसी भी सेल्स के देख सकते हैं। इनके बाद हम आते हैं बकाया ये जो ऑप्शन है एरर बार, ग्रिड लाइन, लेजेंड। ये जो है आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो मुझे शॉर्टकट ही वीडियो बनाने हैं। इनके बाद है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट में ये होता है कि आप अपने चार्ट के लेआउट को किस तरतीब से रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चेंज करके देखता हूँ, आप देखें इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ रहा है। जो भी लेआउट आपको पसंद है आप वही भी लेआउट रख सकते हैं। लेआउट में इनका राइटिंग का स्टाइल भी चेंज होता जा रहा है, अगर आप देख ले तो। इनके बाद जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेंज कलर। चेंज कलर में ये होता है कि आप अपने चार्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाले कलर चाहिए, ये वाले चाहिए या ये वाले चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ, आपको जो कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कलर को सिलेक्ट करता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। इनके बाद आते हैं चार्ट स्टाइल। ये जो आपकी चार्ट है आप इनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये जो जितने भी चार्ट का स्टाइल है, देखिए मैं माउस को वहाँ पे ले जाता हूँ, ऑटोमेटिक इन चार्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। चलिए मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। ये देखिए जो आपको चार्ट का स्टाइल पसंद है आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके बाद हम आते हैं सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपने चार्ट के अंदर दूसरा प्रोडक्ट भी इंसर्ट कर सकती हैं, दूसरा मंथ भी इंसर्ट कर सकती हैं। इनको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है, समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। इनके बाद हम आते हैं एडिट डेटा। एडिट डेटा एक ऐसा ऑप्शन है कि आपने अपने चार्ट के अंदर जो भी डेटा इंक्लूड किया है, अगर आपने इन्हें कम और ज़्यादा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जून की मंथ चल रहे हैं और आपने जितने भी सेल्स का यहाँ पे डेटा इंक्लूड किया है चार्ट के अंदर और आपके सेल्स बढ़ गए हैं तो आपने इन्हें अब बढ़ाना है, तो आप एडिट के ऑप्शन को क्लिक करोगे, एडिट डेटा को आप क्लिक करोगे। अगर आप एडिट डेटा को क्लिक करोगे तो सारे डेटा एडिट होगा। एडिट शीट को क्लिक करोगे तो शीट से ही आप एडिट कर सकते हैं इन्हें। चलिए हम इन्हें क्लिक करते हैं।
देखिए ये एक्सेल का शीट ओपन हो चुका है। फॉर एग्जांपल जून में हमारे 3 कीबोर्ड बिके हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे जून में कितने कीबोर्ड बुक। ये जून की कलर है और ये है जून। जून में हमारे 3 कीबोर्ड बिके हैं। अगर हम इनको फॉर एग्जांपल 5 करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चले मैं इन्हें 5 करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इन्हें 5 करके इंटर किया तो ऑटोमेटिक ये बढ़ गए। इसी ऑप्शन की मदद से आप अपने चार्ट को किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। इनके बाद हम आते हैं रिफ्रेश डेटा। इसमें जो है आपकी जो डेटा अगर सही काम नहीं कर रहे हैं आपने इन्हें रिफ्रेश करना होगा ताकि सही तरीके से काम कर सके। इनके बाद हम आते हैं चेंज चार्ट टाइप। अगर आपको ये कॉलम वाले चार्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी चार्ट का टाइप पसंद कर सकते हैं। देखिए मैंने इन्हें क्लिक किया तो ये सारे चार्ट के टाइप्स हमारे सामने शो हो चुके हैं। ये देखिए आप लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, यानी आप अपने चार्ट को किसी भी चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ चार्ट स्टाइल। तो हम कॉलम को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि लाइन और पाई को हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स को हर चार्ट के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हो। इनके बाद ये जो 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट वाले ये ऑप्शन है लेआउट ऑप्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आप अपने चार्ट को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि आपके जो चार्ट आपके पेज के किस, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपने चार्ट रखे हैं तो आप अपने पेज पे कुछ राइटिंग करोगे, वो राइटिंग चार्ट के ऊपर हो, चार्ट के लेफ्ट और राइट साइड पे हो या चार्ट के बैक साइड पे हो। चलिए हम इन्हें प्रैक्टिस करके देखते हैं। सबसे पहले हम इन्हें क्लिक करेंगे। देखिए ये ऑप्शन शो हो चुकी हैं। एक चार्ट और पिक्चर का ये ऑप्शन सेम है, मैंने पहले आपको समझाए हुए हैं। ये जो फर्स्ट वाले ऑप्शन है इसमें ये होता है कि आप जो चार्ट के टॉप और बॉटम पे लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट पे नहीं लिख सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन में जो है आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे लिख सकते हैं जो स्क्वायर के नाम से हैं। और ये दूसरे भी ऑप्शंस आप ट्राई कर ले। बाकी ये जो ऑप्शन है इसमें ये है कि बिहाइंड टेक्स्ट, आप अपने चार्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। चलिए मैंने क्लिक करके आपको समझा देता हूँ। ये ऑप्शन मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए मैं यहाँ पे चाहे जो भी लिखता हूँ तो मेरे चार्ट के ऊपर लिखा ही आ जाता है। हालांकि क्योंकि चार्ट के ऊपर जब हम कोई चीज़ लिखेंगे ये मिक्स होता है। कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं कि आपको चार्ट के ऊपर लिखना पड़ता है, तो आप ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट करना। जैसे कि मैं चार्ट के ऊपर लिख रहा हूँ। अगर आप कहते हो नहीं हमारे चार्ट के ऊपर लिखा हुआ नज़र ना आए तो फिर आप ऐसे कर ले कि जब आपने पहले लिखी हैं तो बाद में इन्हें चेंज करें या शुरू से ही इन्हें चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल ये वाले ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है। देखिए ये वाले ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए, मेरी राइटिंग यहाँ पे लिखा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऑप्शन ही चेंज किए हैं। इनके बाद हम आते हैं ये जो प्लस के ऑप्शन है चार्ट लिमिट। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, सिर्फ जो है ना यहाँ पे शॉर्टकट है। इनके बाद हम आते हैं चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल ये मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट आ चुके हैं। इनके बाद हम ये ऑप्शन को पढ़ेंगे चार्ट फिल्टर। वैसे मैंने फ़िल्टर की तो लेक्चर आपको दिए हैं, यहाँ पे मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये जो मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, अगर आप इनमें से किसी भी डेटा को मतलब हाइड करना चाहते हो, डिलीट नहीं हाइड करना चाहते हो कि मैं इसे दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं इन्हें शो करना नहीं चाहता हूँ फ़िलहाल, आप यहाँ पे फ़िल्टर के ऑप्शन को क्लिक करोगे, ये वाले ऑप्शन शो हो जाएगा। जो जो कैटेगरी या जो जो मंथ्स को आपने ऐड करनी है यहाँ से आप उन्हें ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मार्च के को चार्ट की जो ऑप्शन है वो ऐड हो, मैं इन्हें अनसेलेक्ट करूँगा। इनके बाद इन्हें अप्लाई करूँगा तो देखिए इनके जो है ये वाले जो कलर्स है एक एक सबसे कम हो जाएगा। देखिए ये सारे 3 हो गए। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपकी कैटेगरी है 3 है, ये 2 कैटेगरी हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर मॉनिटर को कम करना चाहूँ तो इन्हें अनसेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, ये कैटेगरी कम हो जाएगा। देखिए ये अब 2 कैटेगरी हो चुके हैं। फिर आप इन्हें कभी दोबारा दिखाना चाहो तो इन्हें सिलेक्ट करके फिर आपने
अप्लाई करने हैं। देखिए मैंने इन्हें सिलेक्ट करके अप्लाई